इतिहास में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो स्याही से नहीं, लहू और फौलाद से लिखी जाती हैं। ये वो रातें होती हैं जब सन्नाटा सबसे ज़्यादा शोर करता है और जब अंधेरा एक नए सवेरे का वादा लेकर आता है। एक ऐसी ही रात की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी रात जब भारत ने अपनी नियति को अपने हाथों में लिया और दुनिया को दिखाया कि सब्र की भी एक सीमा होती है। ये कहानी है उस रात की जब हिंदुस्तान के बेटों ने सरहद पार कर अपने शहीदों के अपमान का बदला लिया। और इस अनकही अनसुनी दास्तान को आप तक लेकर आया है एपिक क्लैप 2.0। ये बात है साल 2016 की। सितंबर का महीना था और कश्मीर की वादियों में सुबह की पहली किरण अभी उतरी ही थी। उरी सेक्टर में भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर रोज की तरह एक नई सुबह के लिए तैयार हो रहा था। जवान अभी नींद से जागे ही थे। कुछ अपनी ड्यूटी बदलने की तैयारी में थे तो कुछ दिन की शुरुआत की योजना बना रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होने वाली थी। अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार से आए 4 आतंकियों ने कैंप पर हमला कर दिया। वो निहत्थे और सोते हुए जवानों पर गोलियों और ग्रेनेड से कहर बनकर टूट पड़े। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टेंटों में आग लग चुकी थी और हर तरफ चीखों पुकार मची थी। ये हमला देश के दिल पर एक गहरे घाव की तरह था। 19 बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवा दी। पूरा देश स्तब्ध था। गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई थी। हर अखबार, हर टीवी चैनल पर बस एक ही सवाल था, कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हमारे जवान यूं ही शहीद होते रहेंगे? ये सवाल सिर्फ आम जनता का नहीं था, ये सवाल सेना के हर जवान की आंखों में था और ये सवाल गूंज रहा था दिल्ली के सत्ता के गलियारों में। सरकार पर भारी दबाव था, एक ऐसा जवाब देने का दबाव जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाए। प्रधानमंत्री आवास में बैठकों का दौर शुरू हुआ। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ घंटों तक मंथन चला। विकल्प बहुत कम थे। एक खुली जंग का मतलब था एक बड़ी तबाही जिसकी कीमत दोनों देश नहीं चुका सकते थे। कूटनीति के रास्ते पहले भी आजमाए जा चुके थे पर नतीजा सिफर ही रहा था। तब एक ऐसे विकल्प पर विचार किया गया जो जोखिम भरा था, अभूतपूर्व था और जिसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। एक ऐसा ऑपरेशन जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेगा और दुनिया को भारत की नई नीति का संदेश देगा। फैसला लिया गया एक सर्जिकल स्ट्राइक का। ये शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, इसे अंजाम देना उतना ही मुश्किल था। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। अब शुरू हुआ योजना का वो दौर जिसे इतिहास की सबसे गोपनीय तैयारियों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की देखरेख में सेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर काम करना शुरू किया। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूसों ने सीमा पार अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक एक जानकारी सोने की तरह कीमती थी। दुश्मन के लॉन्च पैड्स कहाँ हैं, वहाँ कितने आतंकी हैं, उनके आने जाने का रास्ता क्या है, उनके हथियार कौन से हैं, हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाई जा रही थी। सैटेलाइट तस्वीरों, ड्रोन फुटेज और ज़मीनी मुखबिरों के जरिए दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। दिल्ली में सेना के वॉर रूम में एक बड़ा सा नक्शा बिछाया गया था। इस नक्शे पर दुश्मन के 7 लॉन्च पैड्स को लाल रंग से चिन्हित किया गया था। ये वो अड्डे थे जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे थे। इन्हीं को तबाह करना मिशन का मुख्य उद्देश्य था। योजना ये थी कि भारतीय सेना के सबसे काबिल कमांडोज की टीमें रात के अंधेरे में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को पार करेंगी, इन ठिकानों को नष्ट करेंगी और सूरज निकलने से पहले सुरक्षित वापस लौट आएंगी। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी।
एक छोटी सी चूक का मतलब था हमारे बेहतरीन जवानों की जान का खतरा और देश की इज्जत पर दाग। इसलिए तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पैरा स्पेशल फोर्सेस के सबसे घातक कमांडोज को इस मिशन के लिए चुना गया। ये वो जवान थे जो किसी भी हालात में लड़ने और जीतने के लिए प्रशिक्षित थे। उन्हें आगरा के पास एक गुप्त लोकेशन पर ले जाया गया, जहां LOC पार के इलाकों जैसे ही मॉडल तैयार किए गए थे। दिन रात कमांडोज इन्हीं मॉडल्स पर हमले का अभ्यास करते रहे। हर टीम को उनके टारगेट की पूरी जानकारी दी गई, नक्शे, तस्वीरें और दुश्मन की हर छोटी बड़ी आदत। उन्हें सिखाया गया कि कैसे बिना आवाज किए दुश्मन के इलाके में घुसना है, कैसे कुछ ही मिनटों में अपना काम खत्म करना है और कैसे अंधेरे में गायब हो जाना है। 28 सितंबर की रात, वो रात आ ही गई जिसका पूरे देश को इंतजार था। एक ऐसी रात जो इतिहास बदलने वाली थी। उधमपुर और नगरोटा के कमांड सेंटर्स में गहमा गहमी थी। सेना के बड़े अधिकारी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। हर चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। रात के करीब 11:30 बजे भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के लगभग 150 कमांडोज को अलग अलग टीमों में बांटा गया। उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन असॉल्ट राइफल्स, नाइट विजन गॉगल्स, ग्रेनेड्स और स्नाइपर राइफल से लैस किया गया था। हर जवान की पीठ पर 20 से 25 किलो का बोझ था, लेकिन उनके कंधों पर इससे कहीं ज्यादा भारी जिम्मेदारी थी। 19 शहीदों के बलिदान का सम्मान और 130 करोड़ देशवासियों का विश्वास। आधी रात के ठीक बाद अंधेरे को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। वो जमीन से कुछ ही फीट ऊपर राडार की पकड़ से बचते हुए LOC की तरफ बढ़ रहे थे। हेलीकॉप्टरों ने कमांडोज को LOC के पास सुरक्षित उतार दिया। अब यहां से आगे का सफर पैदल तय करना था। घना जंगल, पहाड़ी इलाका और हर कदम पर दुश्मन की बिछाई बारूदी सुरंगों का खतरा। कमांडोज पेट के बल रेंगते हुए बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। उनकी सांसें भी मानो थम सी गई थीं। हर आहट पर कान खड़े हो जाते थे। उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई और घने जंगलों को पार करने के बाद सुबह के करीब 3 बजे सभी टीमें अपने अपने टारगेट के पास पहुंच चुकी थीं। उन्होंने अपनी पोजीशन ली और हमले के सिग्नल का इंतजार करने लगे। वॉर रूम में बैठे अधिकारी सैटेलाइट फोन और ड्रोन से मिल रही लाइव फीड पर नजरें गड़ाए हुए थे। हर एक पल एक सदी जैसा लग रहा था। और फिर वो सिग्नल आया, गो। सिग्नल मिलते ही चारों तरफ से एक साथ हमला हुआ। इससे पहले कि आतंकी कुछ समझ पाते, उन पर गोलियों और ग्रेनेड की बरसात होने लगी। कमांडोज बिजली की तेजी से उनके बंकरों में घुस गए और उन्हें कोई मौका नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक सारे लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए। धुएं और बारूद की गंध हवा में फैल गई। आतंकियों के ठिकाने जल रहे थे और भारतीय कमांडोज का मिशन पूरा हो चुका था। इस पूरे ऑपरेशन में 38 से ज्यादा आतंकी और उनके मददगार मारे गए। भारतीय सेना ने दुश्मन को ऐसा घाव दिया था जिसे वो सालों तक नहीं भूल पाएगा। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे मुश्किल काम अब बाकी था, सुरक्षित वापस लौटना। दुश्मन की सेना को हमले की भनक लग चुकी थी और उन्होंने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। अब कमांडोज को दुश्मन की गोलियों से बचते हुए वापस LOC तक पहुंचना था। ये एक दौड़ थी समय के खिलाफ, मौत के खिलाफ। हमारे जवान बहादुरी से लड़ते हुए एक दूसरे को कवर फायर देते हुए पीछे हट रहे थे। इस दौरान एक जवान का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिससे वो घायल हो गया। लेकिन उसके साथियों ने उसे छोड़ा नहीं। उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठाया और सुरक्षित वापस ले आए। सुबह के 4:30 बज रहे थे। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले सभी कमांडोज सुरक्षित अपनी सीमा में वापस आ चुके थे। मिशन 100% सफल रहा था। वॉर रूम में बैठे अधिकारियों के चेहरों पर तनाव की जगह अब राहत और गर्व की मुस्कान थी। उन्होंने इतिहास रच दिया था।
अगली सुबह जब देश सोकर उठा तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया को बताया कि भारतीय सेना ने रात को एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरे देश में जश्न का माहौल था। लोगों ने सड़कों पर निकलकर सेना की बहादुरी को सलाम किया। ये सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, ये एक राष्ट्र का आत्मविश्वास था जो वापस लौटा था। ये उस नए भारत की पहली झलक थी जो चुपचाप सहने में नहीं बल्कि करारा जवाब देने में विश्वास रखता है। उरी का बदला ले लिया गया था। उन 19 शहीदों की आत्मा को शांति मिली थी। ये ऑपरेशन भारतीय सेना की शौर्य, पराक्रम और सटीक योजना का एक बेमिसाल उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि जब देश की आन बान और शान पर बात आती है तो हमारे जवान किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहानी है साहस की, बलिदान की और उस अदम्य इच्छा शक्ति की जो हर भारतीय के दिल में जलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक सबूत है कि जब एक राष्ट्र एक साथ खड़ा होता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके दिल में गर्व और जोश भर दें तो एपिक क्लैप 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से ऐसी ही अनसुनी दास्तान लाते रहेंगे। जय हिंद।